नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SPCS ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने दो पेपर को सॉल्व कर लिया, मतलब दो पार्ट को सॉल्व कर लिया है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के 20 क्वेश्चन को हमने फिर पिछले वाले वीडियो में और अंग्रेजी को भी पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया। आज बारी आती है सामाजिक विज्ञान की। आज सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तार के साथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में गणित को और उसके बाद वाले वीडियो में सामान्य विज्ञान को सॉल्व किया जाएगा। अगर बच्चों आप जवाहर नवोदय विद्यालय, CHS, विद्या ज्ञान, सैनिक और SSC बैंक रेलवे के जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं तैयारी करना, तो आप हमारे साथ SPCS ऑफिशियल में जुड़ सकते हैं। जल्द ही सभी चीज़ SSC बैंक रेलवे की तैयारी शुरू की जाएगी और इस समय CHS की तैयारी चल रही है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं सामाजिक विज्ञान के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन और 2019 का सॉल्व पेपर का 41वां क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। और शाहजहां ने ताजमहल को क्यों बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनकी याद में उन्होंने क्या किया था, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। और कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल दोनों का जो पार्थिव शरीर है अभी भी ताजमहल के अंदर ही क्या है, दफन है। ताजमहल के अंदर क्या है, दफन है। अगर बात करें कि ताजमहल के बारे में एक और क्वेश्चन की, तो ताजमहल से पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है ताजमहल, कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में। कहाँ स्थित है बच्चों? आगरा में। और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को एक और नाम से जानते हैं, यूएनओ के नाम से। तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है यूएसए में। और यूएसए को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अगर बात किया जाए कि यूएनओ में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193। और अगर बात की जाए कि 193वां या आखिरी सदस्य कौन है, तो आखिरी सदस्य है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है दोस्तों, तो और अगर बात की जाए कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या या सदस्यों की संख्या 193। आखिरी सदस्य दक्षिणी सूडान। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क ऑप्शन न दिया हो, अगर उसके जगह पे यूएसए दिया हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं कि यूएसए में स्थित है, क्योंकि न्यूयॉर्क यूएसए का ही एक शहर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जब इन्होंने वंदे मातरम की रचना की और उसके बाद जब इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया, तब इसको किस उपन्यास में शामिल किया गया था? तो वो उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ नाम के उपन्यास में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट को लेके।
गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट मिलता जुलता है, इसलिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं दोनों सेम तो नहीं है। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया सेम नहीं बल्कि बहुत ही अलग हैं। कैसे बहुत अलग हैं? इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हैं? स्थित हैं। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई पूछ दी जाए आपसे कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है, तो गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई होगी 26 मीटर। कितनी होगी? 26 मीटर। और गेटवे ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1924 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1924 में बनाया गया था। और ये कहाँ है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। तो अगर बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें दो चीज़ें हैं, मंडल और सूक्त। मंडल और सूक्त। तो अगर पूछे आपसे कि प्राचीन वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो प्राचीन वेद में 1028 सूक्त हैं। अगर पूछे कि मंडल की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल हैं। ठीक है, और ऋग्वेद की एक सबसे बड़ी बात जिस वजह से ये माना जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो इसमें जो मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। इसमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है, जिससे यह माना जाता है कि यह सबसे पुराना वेद है, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही पुराना मंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला आपका स्थित है हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद में, या यूँ कहें तेलंगाना में। तेलंगाना में। अगर हैदराबाद न दे के आपको तेलंगाना दे, तो तेलंगाना के की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक, और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे एक किला है, बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? गोलकुंडा की किला। और गोलकुंडा किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। गोलकुंडा के दक्षिणी भाग में एक नदी बहती है, जिसको क्या कहते हैं? मूसी नदी। और गोलकुंडा किला का नाम तेलुगु नाम पर पड़ा है, गोल्ला और कोंडा के नाम से। गोल्ला और कोंडा के नाम से पड़ा है इसका नाम, गोलकोंडा किला। ठीक है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे। तेलुगु नाम से बना है, गोल्ला और कोंडा को मिलाकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है? अगर बात की जाए गंगा के किनारे स्थित है, तो हम इसमें छाट लेंगे कि गंगा के किनारे स्थित कौन सा है। अगर हमें नहीं पता है कि गंगा के किनारे शहर कौन कौन से हैं, तो हम उससे डिफरेंट वाले को, मतलब गलत ऑप्शन को अलग कर लेंगे। तो अगर बात करें कि आगरा कहाँ है, तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। क्यों? क्योंकि आगरा में है आपका ताजमहल, और ताजमहल के पीछे बहती है यमुना नदी। अगर लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट एक जगह है, जिससे प्राप्त FRONT, जिससे हमें पता चलता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती। अगर दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली भी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? कानपुर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा है। सिंगापुर की मुद्रा है, तो सिंगापुर की मुद्रा क्या होती है? डॉलर होती है। सिंगापुर की मुद्रा क्या होती है? डॉलर। लेकिन चूंकि सिंगापुर की है, तो सिंगापुरी डॉलर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंगापुरी डॉलर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉलर तो ये हो गया आपका, लेकिन अगर सिंगापुर का डॉलर है, तो आगे एस लगा देते हैं, मतलब आगे एस लगा के ये डॉलर बना दिए। ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसके पैसे को? सिंगापुर डॉलर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगापुर डॉलर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ
अधिकतम सीमा रेखा बनाता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है? बांग्लादेश से सटे हुए कौन सा राज्य है? तो बांग्लादेश से जो अधिकतम सीमा बनाता है वो आपका है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से जो अधिकतम सीमा बनाता है वो आपका पश्चिम बंगाल। भारतीय राष्ट्र राज्य है पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा रेखा बनाता है। अगर यहाँ पे मैप होता तो मैं आपको दिखाता कि कैसे अधिकतम सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो सबसे पहले अग्नेय चट्टान का उदाहरण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अग्नेय चट्टान होता क्या है। तो अग्नेय चट्टान पिघले हुए मैग्मा, किससे? मैग्मा या लावा, पिघले हुए मैग्मा या लावा से बना होता है। पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसका जो लावा जब ठंडा हो जाता है या मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है वो होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो आपकी होती है वो परतदार नहीं होती है। आग्नेय चट्टान परतदार परतदार नहीं होती है। परतदार मतलब परत दर परत दर परत, ऐसे परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर, ऐसे परतदार नहीं होती है। वो कैसी होती है? रवेदार होती है, मतलब ठोस पूरी होती है, वो रवेदार होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आपका बलुआ पत्थर जो है ये क्या होता है? परतदार होता है। चूना पत्थर भी क्या होता है? परतदार होता है। ठीक है, संगमरमर आपका आग्नेय चट्टान में आएगा नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट, क्योंकि चूना और बलुआ पत्थर किस में आ जाएंगे? परतदार में, और रवेदार में सिर्फ आएगा ग्रेनाइट। रवादार संगमरमर नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, वो मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर पूछे आपसे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार, और भारत में यही एकमात्र मरुस्थल भी है। अगर बात करें एक और क्वेश्चन की जो इससे पूछ सकता है, वो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल कौन सा है? अगर भारत के लिए पूछे, अगर किसके लिए पूछे? भारत के लिए, तो आपका क्या है? थार। अगर विश्व के लिए पूछे, और यही चीज़ विश्व के लिए पूछे, तो आपका कौन सा होगा? थार। मतलब भारत और विश्व दोनों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो है वो कौन सा है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ स्थित है? भारत में। भारत का एक राज्य है राजस्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम एक क्या है? राज्य है। आप सभी विद्यार्थी सभी राज्य के नाम और उनकी राजधानी याद कर लें। अगर नहीं याद है तो आने वाली वीडियो इसी की होगी, बहुत जल्द ही इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, सभी राज्य के नाम और उनकी राजधानियों के नाम। ठीक है, तो चलिए मिजोरम की राजधानी क्या कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका इसमें। अगर बात करें गंगटोक का, तो गंगटोक किसकी है? असम का। किसका है? असम का। अगर तल्ला की बात की जाए तो ये किसकी है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ होती है? अगरतला। अगर बात की जाए ईटानगर की, तो ईटानगर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों,
अब अगर बात की जाए कि मतदाता दिवस के अनुसार कि मतदाता दिवस या चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चुनाव आयोग का गठन गठन कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो अगर डेविस कप के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डेविस कप की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। और डेविस कप की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। और 1900 ईस्वी में कब हुई थी? तो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन बनाम ग्रेट ब्रिटेन के मैच में, ग्रेट ब्रिटेन के एक मैच में, एक टेनिस मैच में, किस मैच में? टेनिस मैच में। और वो कौन सा टेनिस था? लॉन टेनिस। कौन सा टेनिस था? लॉन टेनिस मैच के दौरान सन 1900 में अमेरिका बनाम ग्रेट ब्रिटेन के मैच के दौरान क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी डेविस कप की। तो अगर आपसे पूछे डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो भैया अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो आप छांट सकते हैं, नहीं तो कुछ अलग छाटिए। तो देखिए नौटंकी कहाँ है? नौटंकी भैया उत्तर प्रदेश में बहुत होती है। उसके बाद रासलीला, तो रासलीला भी उत्तर प्रदेश की है। और स्वांग भी बहुत रचाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन छऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में छऊ नृत्य बहुत ही प्रचलित है। ठीक है। तो छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो छऊ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जो भी विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठते होंगे वो हमेशा आसमान में इस तारे को देखते होंगे, ध्रुव तारे को। हमेशा आसमान में एक तारा सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा चमकता होगा। जो तारा सबसे ज़्यादा चमकेगा वही होगा आपका ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ध्रुव तारा आपका हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये बहुत ही खास योजना है। और इसको मतलब ये जब प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। और ये सबसे पहले किस राज्य में, अगर आपसे पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना या योजना किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी, तो ये सबसे पहले शुरू हुई थी हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा में बालिका हत्या बहुत ही अधिक हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए एक योजना चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? या तो आप केंद्र शासित प्रदेश को ढूंढ लीजिए 3, या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है उसको ढूंढ लीजिए। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा प्रदेश है, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो दिल्ली आपका कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, के से केंद्र शासित और पी से प्रदेश। छत्तीसगढ़ आपका कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे? क्योंकि ये 2 राज्य की राजधानी है। पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा राज्य है, मतलब राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़
एक ऐसा राजधानी है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अब बात करें दमन और दीव की, तो दमन और दीव आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश मिल गए, तो या तो आप केंद्र शासित प्रदेश को छांट लीजिए, या तो आप सिर्फ प्रदेश को जो है उसको छांट लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भैया सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अब भारत रत्न कब कब दिया जाता है, इस चीज़ को समझ लें। भारत रत्न कब कब दिया जाता है? तो भारत रत्न दिया जाता है कला के क्षेत्र में। मतलब किस क्षेत्र में पूछा जाए तो कला के क्षेत्र में। भारत रत्न दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। भारत रत्न दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और अभी हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं खेल के क्षेत्र में। या फिर बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जन सेवा करने पर, बड़े पैमाने पर जन सेवा उत्कृष्ट कार्य करने पर, मतलब बहुत ही सुंदर कार्य करने पर, जन सेवा करने पर क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। और अगर बात की जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न की कब शुरुआत हुई थी बच्चों? 1954 में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और बड़े पैमाने पर जनसेवा करने में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर पूछा जाए कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस, पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि इसी दिन महात्मा गांधी इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में। हम जैसे बोलते हैं कि दीपावली किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जब राम ने रावण को मारा था और राम वनवास से वापस आ रहे थे, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दीपावली। उसी तरह हम यहाँ भी कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गणित के 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।